बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल विल बी फाइन। इंग्लिश के हम जिस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे डैट इज़ कंट्रोलिंग नर्वसनेस एंड स्टेज फ्राइट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था टिप्स फॉर इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशंस एंड स्पीच को। आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग नर्वसनेस एंड स्टेज फ्राइट। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो जोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन हो, आपको किसी टॉपिक पे कोई स्पेसिफिक नोट्स चाहिए, आपको किसी प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसी प्रैक्टिकल पे कोई वीडियो चाहिए, आपने कोई लेक्चर समझना हो, आपको असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन आपके टीचर ने अलॉट की है और आपको उसका मटेरियल नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज़ स्टेज फ्राइट एंड व्हाट इज़ नर्वसनेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चलेगा कि आप नर्वस होते हैं या नहीं। तो देखिए कुछ सिम्टम्स हैं स्टेज फ्राइट की या नर्वसनेस की। वो क्या है? रेसिंग हार्ट है, स्वेटिंग है, ड्राई माउथ है, शेकी हैंड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, लेग्स नॉकिंग नीज हैं, ब्लिंकिंग आइज हैं, पेनिंग बैक है, क्विजी स्टमक है एंड लॉस ऑफ मेमोरी। अगर आपको इनमें से प्रेजेंटेशन देते हुए ऐसी कोई भी फीलिंग आती है तो इट मीन्स कि आप नर्वसनेस का शिकार हैं, आपको स्टेज फ्राइट है, कि आप स्टेज पे जाने से घबराते हैं। तो अगर तो ये सिम्टम्स आप, अगर आपका आंसर ये सब पढ़ने के बाद नो है कि आप कोई, आपकी हार्ट बीट तेज़ नहीं होती, आपको स्वेटिंग नहीं होती, आपका माउथ ड्राई नहीं होगा, आपके हैंड्स शेक नहीं करते, आप आइज ब्लिंक नहीं करते ज़्यादा, तो ये सारी अगर तो इनका आंसर नो है तो इट मीन्स कि आप एक एक्सपीरियंस्ड स्पीकर हैं। और अगर स्टूडेंट इसका आंसर यस है तो इट मीन्स कि अगर इनका आंसर जो है वो यस है तो फिर भी आपको खुश होना चाहिए कि आपके और भी बहुत से थाउजेंड्स ऑफ कंपेनियंस हैं जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने घबराना नहीं, बल्कि ये कॉमन एक चीज़ है जो हर इंसान में हो सकती है। तो नर्वसनेस जो है, लेकिन ये इसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। नर्वसनेस किसको लीड करती है? स्टेज फ्राइट को, जो कि इन टर्न किसको इफेक्ट करेगा? फिर आपकी प्रेजेंटेशन को। तो नर्वसनेस को आपने ख़त्म करना है। तो आज हम कुछ टिप्स को डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे जो है नर्वसनेस को और स्टेज फ्राइट को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन या फिर ड्यूरिंग स्पीच। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि रिड्यूस कर सकती हैं स्टेज फ्राइट को। तो सबसे पहले देखें कि हम स्टेज फ्राइट को किस तरह रिड्यूस करते हैं। उसके लिए देखें, सबसे पहले आपने जो प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है उसकी स्ट्रेटजी देखें क्या है। आपने डेवलप करना है अपना इंटरेस्ट अपने टॉपिक में, जो आपके टॉपिक, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, आपने उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है। नेक्स्ट आगे देखिए, आपने एक एडिक्वेट, एक प्रॉपर टाइम रखना है अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए। इसके बाद आपने अपने आप से ही क्वेश्चन आंसर करने हैं ताकि इजीली आप जो है प्रेजेंटेशन के बाद जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, इजीली आप उसमें क्वेश्चन के आंसर दे सकें अपनी ऑडियंस को। इसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है सेवरल टाइम, आपने जो है अपनी प्रेजेंटेशन को रिपीट करना है। इसके बाद आपने रिहर्स करनी है इंटायर प्रेजेंटेशन को एटलीस्ट ट्वाइस, 2 दफ़ा कम अज़ कम आपने अपनी प्रेजेंटेशन को दोबारा से रिपीट करना है। आपने एक दफ़ा उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखें स्टूडेंट्स, अब वो स्ट्रेटजीज़ जो आपने प्रेजेंटेशन देने से थोड़ी देर पहले अपनानी है, अब वो देखिए क्या स्ट्रेटजीज़ हैं कि आपने टाइम पे जल्दी पहुंचना है, सारी अरेंजमेंट्स को चेक करना है, इक्विपमेंट को, अपनी अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स को। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, if you see some participants, look at them, greet them and talk to them, greet them and talk to them so as to ensure that you are not nervous while speaking and your voice is flowing freely। आप अगर आपको पार्टिसिपेंट वहाँ पे नज़र आते हैं तो आप उनसे मिलें, उनसे बात करें ताकि इंश्योर हो जाए कि आप नर्वस नहीं हो रहे। नेक्स्ट आगे देखिए, आपने स्टार्ट करने से पहले फ्यू सिप आपने सिर्फ वाटर के लेने हैं, क्योंकि अगर आप जल्दी से जो है पूरे का पूरा पानी का गिलास पी जाएंगे तो ये भी आपकी नर्वसनेस को शो करेगा। तो आपने सिर्फ कुछ सिप्स लेने हैं वाटर के। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, इफ़ यू हैव अ टाइम वॉक अराउंड और आउटसाइड द वेन्यू, अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी देर इधर उधर घूमें, अपना वेन्यू देखें। उसके बाद आप अपने आइडियाज़ पे कंसंट्रेट करें। उसके बाद अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, एक डीप ब्रीथ लें और स्लोली स्लोली फिर आप प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखें स्टूडेंट्स, अब वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपने कब अपनानी है, व्हेन द प्रेजेंटेशन बिगिनस। अब आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई है, अब आपने कौन सी स्ट्रेटजीज़ को अपनाना है, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, फील गुड अबाउट योर प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में आपने अच्छा फील करना है। एंड वर्क अप टू द डाइस
टेकिंग अ फ्यू डीप ब्रीथ। उसके बाद आपने डाइस के पास थोड़ी देर वॉक करनी है और एक आपने गहरी सांस लेनी है। डू नॉट बिगिन इमीडिएटली और इन अ हरी। आपने जल्दी से जो है फ़ौरन से शुरू नहीं कर देनी प्रेजेंटेशन, बल्कि पहले आपने एक फ्रेंडलीस्ट फेस लेके आपने अपनी ऑडियंस की तरफ देखना है और स्माइल पास करनी है। इसके बाद देखिए, अगर आपकी लेग शेक कर रही हैं, यानी कि अब आप जो है इतनी ऑडियंस को देख के आप नर्वस हो रहे हैं, तो आप क्या करें, आप डाइस के पास खड़े हो जाए, डाइस को होल्ड कर लें। नेक्स्ट आगे देखिए, आपने याद रखना है कि आपकी ऑडियंस आपके नर्वसनेस को इतना रियलाइज़ नहीं करेगी जितना कि आप खुद अपने नर्वसनेस को रियलाइज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, आपने स्टूडेंट्स कभी भी अपनी नर्वसनेस पे कमेंट पास नहीं करना प्रेजेंटेशन के दौरान। जैसे कि सम स्पीकर जो है वो खुद ही कह देते हैं, आई फील नर्वस, लेट मी हैव सम वाटर प्लीज़। तो आपने ऐसा नहीं कहना, आपने कोई भी ऐसा कमेंट पास नहीं करना कि आप नर्वस फील कर रहे हो। नेक्स्ट आगे देखें, डू नॉट शो एक्सप्लिसिट सिग्नल्स। अब स्टूडेंट्स, हम एक्सप्लिसिट सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स को कहते हैं जो क्लियर और डायरेक्ट होते हैं। मीन्स कि आपने क्लियरिंग थ्रॉट है, ड्रिंकिंग फुल ग्लास ऑफ वाटर है, वाइपिंग फोर हेड है, तो आपने इस तरह के जो है वो सिग्नल नहीं देने जो क्लियर और डायरेक्ट हों, जिनका मीनिंग जो है वो देखने से ही हमें समझ आ जाए। तो आपने अपने थॉट को जो है क्लियरिंग थॉट नहीं करना, आपने जल्दी से पानी का ग्लास नहीं पी जाना, अपने फोर हेड पर आपने जो पसीना आएगा उसको आपने फोर हेड को बार बार अपना वाइप आउट नहीं करना। ये डिस्प्ले करेगा कि आप नर्वसनेस फील कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के सामने। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ स्ट्रेटजीज थी, हम नेक्स्ट भी आगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए, आपने प्रेजेंटेशन से पहले की तैयारी, उसके बाद प्रेजेंटेशन देने से थोड़ी देर पहले, और जब प्रेजेंटेशन आपकी स्टार्ट हो जाए, तो आपने इन स्ट्रेटजीज़ को माइंड में रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, विजुअलाइजिंग स्ट्रेटजीज़। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि आपने खुद से ही जो है वो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन लेके आनी है। ये भी एक अच्छी टेक्निक है आपकी नर्वसनेस को और स्टेज फ्राइट को कम करने के लिए। जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, या कोई भी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, तो आपने देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरे पैराग्राफ को मैं आपको समझा देती हूँ, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। आपने देखिए क्या करना है, आपने जो है वो ट्राई करना है कि आप अच्छी जो है अपने माइंड में विजुअलाइजेशन लेके आएँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ये जो है विजुअलाइज कर लें कि आप खड़े हो, आप जो है वो दे रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन, और आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है कि सब आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, आपके लिए खड़े हो गए हैं, स्माइल कर रहे हैं। तो इस तरह की आपने जो है वो अच्छी आपने विजुअलाइजेशन अपने माइंड में रखनी है, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की विजुअलाइजेशन जो है वो अच्छी है। इसके बाद नेक्स्ट आप विजुअलाइज ये करेंगे कि आप हैप्पी हैं, अपनी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई और आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आप खाना खाने के लिए गए हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप इस टेक्निक की प्रैक्टिस करोगे, इनिशियली यू ओनली थिंक एंड नॉट विजुअलाइज, बट आफ्टर अ फ्यू अटेम्प्ट्स यू विल बी एबल टू विजुअलाइज पीपल एंड एक्टिविटीज इन फ्रंट ऑफ यू। वो कहते हैं शुरू में तो जस्ट आप सिर्फ सोचोगे, लेकिन आहिस्ता जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप चीज़ों को विजुअलाइज भी कर लोगे। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टेक्निक इज पॉजिटिव थिंकिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट के पीछे टेक्निक क्या है पॉजिटिव थिंकिंग की, कि आप पहले से ही ये ना सोच के बैठ जाएं कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, आप फेल हो गए, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बल्कि ये है कि आप इस विजुअलाइजेशन स्ट्रेटजी का पीछे जो मकसद है वो ये है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो, आपकी जो सोच है मुस्बत होनी चाहिए। आप ये मत सोचो कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, बल्कि आपको ये विजुअलाइज करना चाहिए कि आप जो है वो सक्सेस, आप कामयाब हो गए हो, हैप्पीनेस हो गए हो, कमेंडेशन, आपने इस तरह के जो चीज़ें हैं अपने माइंड में रखनी है। आपने कोई भी नेगेटिव जो है वो थिंकिंग अपने माइंड में नहीं लेके आनी। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, ऑन कैमरा टेक्निक्स। अब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन जो है वो कैप्चर हो रही है वीडियो फॉर्मेट में, तो अगर आपके साथ साथ वीडियो भी बन रही है तो उसके लिए ऑन कैमरा टेक्निक्स क्या है। ऑन कैमरा अगर आप स्टेज फ्राइट से या नर्वसनेस से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कौन सी स्ट्रेटजीज़ को अपनाना है। तो अब स्टूडेंट्स, हम ऑनलाइन कैमरा टेक्निक्स के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस दैट इज बीइंग वीडियो रिकॉर्डेड, फॉरगेट दैट देयर इज़ अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू। वो कहते हैं अगर आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ऑडियंस के सामने, तो आप बिल्कुल भूल जाएं कि आपको जो कैमरा है वो आपको कैप्चर कर रहा है या आप कैमरे के बिल्कुल सामने हैं। डू नॉट बी कॉन्शियस ऑफ द कैमरा एंड बिहेव नेचुरली एज यू वुड डू इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस विद ऑल द गाइडलाइंस यू हैव लर्नड। वो कहते हैं आपने बिल्कुल जो है वो कॉन्शियस जो आपने जो है वो नहीं होना, कॉन्शियस नहीं होना कि मतलब क्या मैं कैमरे के सामने खड़ी हूँ और कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपने माइंड में नहीं लेके आनी, बल्कि आपने नेचुरली ही बिहेव करना है। जैसे कि आपको पहले हमने गाइडलाइन में मैंने समझाया कि आपने ऑडियंस के सामने किस तरह बिहेव करना है, तो बिल्कुल आपने वैसे ही रहना है। डू नॉट लुक इन टू द कैमरा बट यू मे नॉट बी एबल टू अवॉइड इट इफ़ सम पीपल इन द ऑडियंस आर सिटिंग इन इट्स विसिनिटी। अब देखिए वो कहते हैं कि आप जो है
आपने ऑल द टाइम कैमरे के अंदर कैमरे के सामने भी नहीं देखते रहना, बल्कि आपने जो है वो कैमरे से देखने को अवॉइड भी करना है। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस जो है वो बिल्कुल कैमरे के सामने ही बैठी हुई है जहाँ से आपको आपकी वीडियो कैप्चर हो रही है, तो आपने नहीं घबराना, बल्कि आपने अपनी ऑडियंस की तरफ भी देखना है और कैमरे में भी देखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, इफ़ यू नो दैट योर प्रेजेंटेशन इज बीइंग वीडियो रिकॉर्डेड, ड्रेस योर सेल्फ इन अ सूटेबल कलर। वो देखिए कहते हैं कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन जो है वीडियो रिकॉर्डेड है तो आपने जो है वो ड्रेस भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जो अगर आपकी वीडियो रिकॉर्डेड है, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो विजुअल अपीयरेंस है, आपकी जो अपीयरेंस है वो बहुत मैटर करती है कि आपने ड्रेस किस तरह का चूज़ किया है। तो सबसे पहले देखें, आपके बोलने से पहले भी आप ऑडियंस जो है वो पहले आपको देखेगी, तो आपको अगर आप जो है वो वेल ड्रेस्ड हैं तो आपको उनको देखने से ही पता चल जाएगा कि जो बोलने जा रहा है उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो वो जो है वो ज़्यादा आपकी अब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे आपके प्रेजेंटेशन में। तो इसलिए आपने नेक्स्ट हम जो है वो लास्ट पे डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं प्रेजेंटेशन देते वक्त। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है वो ड्रेस भी आपने अपने आप को सूटेबल कलर में करना है। नेक्स्ट आगे देखिए, इफ़ यू आर डिलीवरिंग एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच फॉर अ टेलीविजन कवरेज, यू मस्ट हैव सीन द रिपोर्टर्स आस्किंग व्यूअर्स टू स्पीक ऑन अ सर्टेन ओकेजन सच एज क्रिकेट मैचेस, इलेक्शंस एक्सेट्रा. Do not look to be surprised. Listen to the reporter carefully and present your views very briefly. अब देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू स्पीच हम कहते हैं जो कि बगैर प्लान के की गई हो, यानी कि डन विदाउट बीइंग प्लान्ड। ऐसी स्पीच जो आपको बताई नहीं गई, प्लान नहीं थी और प्लान के बगैर ही आप कर रहे हो, और वो टेलीविजन कवरेज है जैसे फॉर एग्जांपल, तो उसमें रिपोर्टर आपसे क्वेश्चन भी करेंगे डिफरेंट ओकेजन के बारे में, क्रिकेट मैच हो गया, इलेक्शंस हो गए, तो आपने सरप्राइज नहीं होना, बल्कि आपने रिपोर्टर को केयरफुली सुनना है और अपने व्यूज़ को आपने ब्रीफली क्या करना है, प्रेजेंट करना है। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। अब आपने प्रेजेंटेशन को डिलीवर कैसे करना है उसकी भी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।